हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से 1.2 एक्सरसाइज की थी और उसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 जो संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये होते हैं। तो वो कह रहे हैं जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखें जरा इसको क्या है, क्वेश्चन लैंग्वेज समझें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब n का मान आप कुछ भी ले लें, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये 6 की पावर n अंक किस पर समाप्त हो सकता है? 0 पर समाप्त हो सकता है। देखें किस तरह से हम इसको करेंगे। ये 6 की पावर n जो है इसे आप 2 into 3 लिख सकते हैं, होल पावर n हो गया 2 की पावर n into 3 की पावर n। आप n की जगह कोई भी वैल्यू रख के देखें, ये रखता मैं आपके लिए, जैसे हम मान लो 1 रख के देखें, n की जगह कितना रख के देखें, हम 1 रख के देखें, तो ये हो जाएगा 2 into 3 कितना आया 6, 0 तो नहीं आया। मान लीजिए हम n बराबर 2 लेते, n बराबर 2 लेते तो ये हो जाता 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, कितना आ जाता 36 आ जाता। आप मान लीजिए 3 लेते, कितना लेते हैं 3, तो ये क्या हो जाता 2 का क्यूब 8 हो जाता और 3 का क्यूब करो 27 हो जाता, मल्टीप्लाई करो तो भी ये 0 पे नहीं हो रहा है। कितना आया 216 आया। तो इस तरह से आप और भी नंबर रख के देखेंगे ये 0 पे खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक कंडीशन होती है इसकी कि कोई भी संख्या 0 पर यदि समाप्त हो रही है तो उसके दो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 जरूर होते हैं। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो 0 पर संख्या तभी समाप्त होगी जब उसके दो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। देखें जैसे मान चलिए ये 10 है तो इसको 2 into 5, इसमें 2 फैक्टर मिले हमें, 2 और 5 मिले। जैसे मान लीजिए 20 ये 0 पे खत्म हो रहा है तो इसके फैक्टर आप 2 into 5 लिखेंगे। देखिए जैसे 100 है तो 100 को आपका 10 into 10 लिखा, सर इसमें 2 into 5 कौन मिला? बिल्कुल मिला भाई। ये 10 है, इसको 2 into 5 नहीं लिखेंगे, 10 को 2 into 5 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना, तभी तो ये 0 पे समाप्त हो रहा है। अगर किसी संख्या में 2 0 आ रहे हैं तो उसमें 2 into 5 ऐसे 2 पेयर मिलेंगे। अगर 3 0 आ रहे हैं तो 2 into 5 3 पेयर बनेंगे। 1 0 आ रही है तो 1 पेयर बनेगा। तो कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसमें दो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 निश्चित रूप से होते हैं। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये जो संख्या है 6 की पावर n ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जबकि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 हो। ठीक है, चूंकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्लियर है? सिक्स क्वेश्चन में है, व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी पहाड़े से कटती हो, किसी टेबल से कटती हो, किसी संख्या से कटती हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये भाज्य संख्याएं क्यों है? मतलब इसके जो फैक्टर हो रहे होंगे वो इस तरह से हो रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि अपन जब इसके फैक्टर करेंगे तो वो किसी ना किसी से मतलब संख्या कट रही होगी तो भाज्य हो जाएगी। और अभाज्य क्या होती है? जो स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे। लेकिन
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसी संख्या बनेगी जिसके कुछ अभाज्य फैक्टर निकल रहे होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या कैसी है, भाज्य। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले दिया है 7 × 11 × 13 + 13, तो पहले इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसमें 13 को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए आप जरा, तो कितना आएगा, ये 1014 आएगा, और फिर इसमें हम क्या कर दें, 13 को ऐड कर दें। सॉरी 1014 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 1001 और प्लस 13, तो ये ऐड करके हो जाएगा 1014, कितना हो जाएगा, ये 1014 हो जाएगा। अब 1014 क्या फैक्टर कर ले, 1014 के फैक्टर कर ले जरा, 1014 ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2 5 = 10 और ये 0, ये बचेगा हमारा कितना, 7। और आगे देखें कैंसिल करके, ये शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा ये 169 और 13 से भी कैंसिल हो रहा है और फिर ये 13 से कैंसिल हो रहा है, तो इसके फैक्टर होगा 2 × 3 × 13 × 13, अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि इसको सॉल्व करके बना हमारा 1014 1014 और 1014 तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 13 से भी कट गया, तो ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य हो गई। इसके साथ ही हम इसको देखते हैं, ये क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस कितना है, 5 है। ठीक है, इन सबका मल्टीप्लाई कर ले जरा, कितना आ रहा है, इन सबका मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा 5040 और प्लस ये 5 है और इसको हम 5 ऐड कर देंगे तो ये 5045 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आप फैक्टर कर लें, जैसे इसके फैक्टर करना है देखते हैं, 5045 ये कैसे कट रहा है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब ये शायद इसी से कटेगा और मान लो कट भी रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसको क्या लिख ले रहे हैं, 5 × 1009, मतलब 2 फैक्टर तो कम से कम मिल गए, यानी कि 5 से और 1009 से कट रही ना ये संख्या, अतः ये संख्या क्या हो गई, भाज्य हो गई। अतः 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है एक्सरसाइज में 7, आप लोग करने का प्रयास करें।